गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैलेंट एजुकेशन पॉइंट्स ऑनलाइन क्लासेस। मैं वीरेंद्र सिंह आपका इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि संसार में फैली भयंकर महामारी कोरोना से आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, टेंशन से आप सोशल डिस्टेंसिंग एवं लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जो ग्रामर के ऊपर आधारित है। जैसे कि आप जानते हैं, ग्रामर सेक्शन में हमारा 10 सीक्वेंसेस का टॉपिक चल रहा है, जिसमें हम विभिन्न परिस्थितियों या कंडीशंस का अध्ययन कर रहे हैं कि किस परिस्थिति में या किस सीक्वेंस में या किस कंडीशन में कौन से टेंस का प्रयोग किया जाता है। इसको टेंस सीक्वेंस बोला जाता है। और टेंस सीक्वेंस के टॉपिक में हमारा जो आज का टेंस है, जैसे कि आप जानते हैं, प्रेजेंट के हम 2 टेंसों को डिस्कस कर चुके हैं और आज 10 सीक्वेंसेस के लिए जिस टेंस को हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे कि आप जानते हैं कि हम जो टेंस की सीक्वेंस समझा रहे हैं उनके रूल्स भी डिटेल में डिस्कस करते हुए चल रहे हैं, ताकि आपकी बेसिकली रिवीजन भी होती चले और ये टॉपिक भी क्लियर होता चला है। जैसे कि आज हम बात करें प्रेजेंट परफेक्ट की, तो परफेक्ट के लिए आपको बताया था चुका, चुकी, चुके, चुका, चुकी, चुके। और अगर इससे पहले आपको है मिलता है, इट मींस चुका है, चुकी है, चुके हैं इत्यादि आते हैं, तो वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। आपको बताया गया था कि परफेक्ट के 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, जिसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा आपको ये भी बताया था कि ही, शी, इट नाउन के साथ हमेशा हैज का प्रयोग होता है, यू, वी, दे, आई के साथ हमेशा हैव का प्रयोग किया जाता है। और जो इंटरोगेटिव या पर्सनवाचक वाक्य होते हैं उनमें जो रिपोर्ट ये आपकी हेल्पिंग वर्ब या इंडेफिनिट वर्ब हैज या हैव हमेशा वाक्य के शुरू में आती है। तो ये तो थी बात इसकी बेसिकली रूल की। लेकिन ये रूल परफेक्ट टेंस के कब लागू होते हैं या परफेक्ट टेंस में वाक्य को कब बदला जाता है, उसको हम आज इस टॉपिक में समझेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो देखिए बेटा, जो पहली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की कंडीशन होगी, आप किस सिचुएशन में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को दर्शा सकते हो, वो क्या होगी? ऐसे कार्य को बताने के लिए इस टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ऐसे काम को बताने के लिए प्रयोग किया जाता है जो अभी अभी समाप्त हुआ है, तुरंत समाप्त हुआ है। उस वाक्य को आप प्रेजेंट परफेक्ट में शो कर सकते हो या प्रेजेंट परफेक्ट में दर्शा सकते हो। जैसे आपके सामने एग्जांपल है, आई हैव जस्ट हैड टी, मतलब आई हैव जस्ट हैड टी। अब जस्ट का मतलब क्या हुआ? अभी अभी। अभी अभी का मतलब है, तो इसकी बात क्या हुई कि ये जो बंदा है आई, ये चाय जो है पी चुका है, यानी कि अभी अभी उसने क्या काम किया है? चाय पी है। तो तुरंत के काम को ये दर्शा रहा है जो अभी अभी समाप्त हुआ है, जिसके कारण इसको प्रेजेंट परफेक्ट में शो किया गया है। अगला देखिए,
हैज ही गॉन टू कॉलेज। अगर आप इसको सिंपल सेंटेंस में बनाए तो ये क्या बनेगा, ही हैज गॉन टू कॉलेज मीन्स वह कॉलेज जा चुका है। भाई अभी अभी एक काम किया उसने, क्या काम किया कि वो कॉलेज गया है, ये तो सिंपल हो गया। लेकिन अगर ये इंटरोगेटिव में आता है तो इंटरोगेटिव में आपको बता दें जो हेल्पिंग वर्ब है वो वाक्य के शुरू में, तो ये क्या सेंस बन जाएगी, क्या वह कॉलेज जा चुका है। तो इस तरह से हम पहले पॉइंट में ये समझ सकते हैं कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है उसको उस कार्य को दर्शाने के लिए, वाक्य के उस कार्य को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है जो अभी अभी समाप्त हुआ हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो अगला पॉइंट आता है इस टेंस का, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन देखिए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो प्रयोग है वो किया जाएगा कब, जब आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग ऐसे काम को दर्शाने के लिए किया जाएगा जो भूतकाल में शुरू हुए। मान लीजिए जो पास्ट में शुरू हुए, आपने पहले वर्तमान, जब आप इस चीज को मेंशन कर रहे हो उससे पहले आपने उस काम को शुरू किया और उस काम को अब भी आप जारी रख रहे हो, कंटिन्यूटी में वो अब भी चल रहा है। मान लीजिए कल से जो काम किया आपने आज भी आप उस काम को कर रहे हैं, तो ऐसे काम को दर्शाने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। अब इसमें एक विजिबिलिटी है, एक समझने की चीज है, वो क्या है कि हमने जो तीन टेंस थे हमारे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, उन तीन टेंसों में एक दो वर्ड लिए थे जिनका मतलब सिंस और फोर था। ठीक है, सिंस और फोर, जिसमें हमने ये जाना था कि भाई अगर हमें निश्चित समय दिया जाता है किसी चीज के लिए, क्या निश्चित समय दिया जाता है, तो उस स्थिति में हम सिंस का प्रयोग करते हैं, और अगर हमें अनिश्चित समय दिया जाता है तो उस स्थिति में हम फोर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे ये बंदा क्या कह रहा है कि जो काम भूतकाल में शुरू हुआ, भूतकाल में शुरू हुआ, मान लीजिए भूतकाल में अगर आपने निश्चित समय से कार्य शुरू को किया है और निश्चित समय में चल रहा है तो आप उस सिचुएशन में सिंस का प्रयोग कर सकते हो। अगर अनिश्चित समय में शुरू हुआ है और अनिश्चित कार्य के लिए, कार्यकाल या समय के लिए वो चल रहा है, तो आप इसमें फोर का प्रयोग कर सकते हो। तो बेसिकली मैंने आपके सामने वही लिखा है कि प्रेजेंट परफेक्ट
टेंस का प्रयोग पहली बात तो ऐसे काम के लिए होगा जो भूतकाल में शुरू हुआ, दूसरी बात वो निश्चित है या अनिश्चित है, उसके आधार पे आप सिंस या फॉर का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि he has known मिस्टर महेश for 10 years। अब देखिए 10 साल पहले यह ही जो था जानता था किसको, मिस्टर महेश को। 10 साल पहले ही जो है जानता था किसको, मिस्टर महेश को, लेकिन 10 वर्ष के बाद भी वो जानता है किसको, मिस्टर महेश को। अब बात क्या हुई कि भूतकाल की बात है, 10 वर्ष पहले की कि वो उसको जानता था, अब भी उसको जानता है, तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में शो किया गया। लेकिन इसमें ये नहीं पता कि ये 10 वर्ष कौन से हैं, निश्चित नहीं है, जिसके कारण इसमें फॉर का प्रयोग किया गया है। ठीक है, वैसे ही we have lived here since 1999। अब इसमें ईयर दे दिया आपको निश्चित कि भाई हम जो है यहाँ पे रह रहे हैं, we have lived मतलब ये 99 में से रह रहे हैं, यानी कि 99 में वो रह रहे थे, वो क्या होगी, पास्ट की घटना, और अब भी रह रहे हैं, वो क्या हो गया, प्रेजेंट की। ठीक है, तो इसको प्रेजेंट परफेक्ट वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट में शो किया गया है, और ये निश्चित समय है, ईयर है 1999, जिसके कारण इसमें सिंस का प्रयोग किया गया है। तो इस पॉइंट में हम ये बता सकते हैं कि भी सिंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए क्या कंडीशन जरूरी है कि ऐसा काम जिसको भूतकाल में शुरू किया गया हो, वर्तमान में जारी हो, उसको प्रेजेंट परफेक्ट में शो किया जाता है। इसके अलावा ऐसे वाक्य में सिंस या फॉर का प्रयोग किया जाता है, अगर निश्चित समय है तो सिंस, अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है। और एक सिचुएशन हमने पहले पढ़ी है अभी जो प्रेजेंट परफेक्ट की है, वो क्या है कि भाई प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग है ऐसे वाक्यों के लिए किया जाएगा जिसमें काम तुरंत समाप्त हुआ हो। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला पॉइंट आपका क्या कहता है उसे देखते हैं। अगली कंडीशन देखिए बेटा, जो प्रेजेंट परफेक्ट की होगी वो क्या कहती है कि भाई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग जो है ऐसे वाक्य को दर्शाने के लिए किया जाता है
जिस वाक्य में आपको ये जब बताया जाता है कि काम जो है वो भूतकाल में या पास्ट में समाप्त हो गया है, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि वो काम किस समय या किस अवधि में समाप्त हुआ है, उस समय के बारे में आप श्योर नहीं होते हो, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग ऐसे कामों को बताने के लिए किया जाता है जो भूतकाल में तो समाप्त हो गए हैं, लेकिन वो कब समाप्त हुए हैं वो आपको पता नहीं है। ऐसे कामों को दिखाने के लिए निश्चित समय नहीं होता है, आपको निश्चित नहीं होता कि भाई वो काम कब खत्म हुआ। ऐसे वाक्यों को प्रेजेंट परफेक्ट में शो किया जाता है। जैसे आपके सामने है आई हैव बीन इन केरला। आई जो ये बता रहा है मैं प्रोनाउन कि मैं कभी केरला गया हूं, मैं कभी केरला था, लेकिन इसको ये नहीं पता किस समय पे था, किस ईयर में था, किस डे में था, किस दिन था, उसको पता नहीं है। तो समय इसका क्या हुआ, अनिश्चित हुआ कि भाई केरला भूतकाल में गया तो है, लेकिन ये नहीं पता कब रहा है या कब वहां पे गया। ठीक है। Who has seen the ताज, इसमें भी वही बात है, बंदे को ये पता है बोलने वाले को कि किसी ने ताज महल को देखा है, लेकिन ये बात निश्चित नहीं है कि किसने ताजमहल को देखा है, वो अनिश्चित है। तो ऐसे वाक्यों को दर्शाने के लिए हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे आके आपके मेन पॉइंट्स जो है प्रेजेंट परफेक्ट के वो समाप्त हो जाते हैं टेंस सीक्वेंस के, जिसमें आप ये बता सकते हो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग जो है ऐसे वाक्य को दर्शाने के लिए किया जाता है, जो पहला पॉइंट था, जिनमें अभी ही तुरंत काम समाप्त हुआ हो, ठीक है, उसको प्रेजेंट परफेक्ट में दिखाया जाता है। दूसरा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्यों को ऐसे वाक्यों में प्रयोग किया जाता है, ऐसे वाक्यों को प्रेजेंट परफेक्ट में दिखाया जाता है जिन वाक्यों में भूतकाल के काम को, यानी कि जो पास्ट की घटना है उसको दिखाया गया हो, उसको दिखाया गया हो और वो घटना प्रेजेंट में जारी हो, यानी कि भूतकाल में शुरू हुई हो और प्रेजेंट में चल रही हो, उसमें उसको दिखाने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा उन वाक्यों में सिंस या फॉर का प्रयोग होता है। अगर उनमें निश्चित समय दिया जाता है तो उसमें सिंस का प्रयोग किया जाता है, अगर अनिश्चित समय दिया जाता है तो उसमें फॉर का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा थर्ड कंडीशन जो है वो आपकी क्या कहती है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग ऐसे वाक्यों को दर्शाने के लिए किया जाता है जिसमें काम जो है वो भूतकाल या पास्ट में समाप्त हो गया है, लेकिन आपको ये निश्चित नहीं है कि वो किस समय या किस अवधि में समाप्त हुआ है। ऐसे वाक्यों को दर्शाने के लिए भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इन तीन कंडीशंस के जानने के बाद या सीखने के बाद आप आसानी से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सीक्वेंस को समझ सकते हो, आपसे किसी प्रकार की कोई गलती नहीं होगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो हमने इस चैप्टर में पढ़ाया है, इस लेसन में हमने पढ़ा है, वो आपको पीरियड में पढ़ा है, आपको समझ में आया होगा। यदि आपको कोई त्रुटि या कमी लगी हो तो आप उसे कमेंट में मेंशन करें। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको पढ़ाया हुआ अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और ध्यान से आप इन टेंसों का अध्ययन करें। ईश्वर आपको स्वस्थ रखे, सुखी रखे। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।